Hello and welcome to the family of Rivers of Life Church. आप सबके रिवर्स ऑफ लाइफ परिवार में स्वागत करते हैं हम। I welcome all our family members who are always together with us this morning. हम अपने सारे परिवार के सदस्यों को स्वागत करते हैं जो हमेशा हमारे साथ में होते हैं। I also welcome all our international friends who are watching online. और हम अपने सारे अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों को के भी स्वागत करते हैं आज। Welcome today. आपके स्वागत है। Thank God for the technology. हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं टेक्नोलॉजी के लिए। I want to say a very happy Father's Day to one and all. मैं आप सभी को हैप्पी फादर्स डे कहना चाहता हूँ। And also to our spiritual fathers. और हमारे आत्मिक पिताओं को भी हैप्पी फादर्स डे। It's a wonderful day to remember and think how God has made this wonderful family. ये अद्भुत बात है कि हम इस बात की स्मरण करते हैं, हम याद करते हैं किस तरह से परमेश्वर ने इस परिवार को बनाई है। And indeed it was necessary to know how our Father loves us. और ये बहुत आवश्यक है कि हम जाने कि पिता परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। Isn't it? क्या ये सही है? Jesus came to reveal our Father. यीशु मसीह आया इसलिए कि वो पिता को प्रकट करे। The only goal that he had apart from making us saved is to come and reveal the Father to us. उसके एक ही मुद्दा यह था कि हमारे उद्धार करे और पिता के साथ में मेल मिलाप करे, उसकी प्रकाशन करे। When you think for a moment how wonderful the act that God did for us. अगर आप कुछ क्षण लेकर सोच सकते हैं कि ये कितना अद्भुत बलिदान परमेश्वर ने दिया। Just taking a moment, I want to say a happy Father's Day to Chris too. इस समय में हम थोड़ा क्षण लेकर के क्रिस को हैप्पी फादर्स डे कहना चाहता हूँ। It's because he has fathered many of them. क्योंकि उसने बहुत सारे के पिता बन चुके हैं। I know it is not a very easy task. मैं जानता हूँ कि ये आसान काम नहीं है। But I know it was the grace of God that enabled him to minister to many of the children of God. लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह है कि बहुत सारे बच्चों के वो पिता बन सके। And there is a unique relationship when we come together in Christ in one faith. और जब हम यीशु मसीह में एक विश्वास में होकर जब हम एक होते हैं तो अद्भुत बात होती है। It's the Spirit of God that helps us to cry out, Abba Father. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर को अब्बा पिता बुलाए। Romans 8:15 says रोम का रास उसका 8 का 15वां वचन that कहता है you and I have received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba Father. कहता है कि आप और हम दत्तक के आत्मा प्राप्त किया है जिससे हम अब्बा पिता कहते हैं। Just take a moment एक क्षण लो and just say, Abba Father. और कहो अब्बा पिता। And that intimacy with your Father, और वो अद्भुत नजदीकी जो पिता के साथ होती है, nothing can fill that gap. इस दूरी को, इस स्थान को और कोई पूरा नहीं कर सकता। Nothing. और कोई भी स्थान नहीं ले सकता है। But Jesus, केवल यीशु, he came and filled the gap. वो आकर हमारी मेल मिलाप किया। It was as one of the most, I can say the most goal that he wanted us to unite us with the Father God who loves us so much. यीशु का हृदय की इच्छा था कि वो पिता के साथ में हमारी मेल मिलाप करे जो पिता हमसे बेहद प्रेम करते हैं। The Holy Spirit bears witness. He bears witness with our spirit that we are the children of God. पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ में ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। Amazing. ये अद्भुत है। He himself bears witness that we are the children of God. पवित्र आत्मा खुद इस बात की गवाही देता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। And you know it and you know it and you know it. और तुम ये जानते हो और जानते हो। If you are born of the Spirit, अगर तुम्हारी आत्मा से जन्म हुआ है then the Holy Spirit bears witness और पवित्र आत्मा गवाही देता है
that we are the children of the Most High God. कि हम वो महान सर्वोच्च परमेश्वर के संतान हैं। And if children, और अगर हम संतान and हैं if you are the children, और अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो and you're born of the Holy Ghost, और तुम पवित्र आत्मा से जन्मा then हुआ I है, must tell you one thing, तो मैं तुम्हें ये बात कहना चाहता that हूँ you are the heirs of God. कि तुम परमेश्वर की मिरास हो। A joint heir with Christ Himself. तुम यीशु मसीह के साथ में संगी वारिस हो। Isn't it a good news? क्या ये तुम्हारे लिए शुभ समाचार है? Gospel has always been a good news. शुभ समाचार हमेशा शुभ समाचार रही And है that's why it's called gospel. और इसलिए उसे गॉस्पेल कहा गया है, शुभ समाचार कहा गया है। This morning I'm come to tell you आज सवेरे में तुम्हें बताना चाहता हूँ that the Father loves you. कि पिता तुमसे प्रेम करता है, He loves you beyond anything. वो तुम्हें सबसे अधिक प्रेम करता है। No wonder He gave His only begotten Son just because He loves you. इसलिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है। The scripture says, पवित्र शास्त्र the कहता है Lamb was slain before the foundation of the world. कि वो परमेश्वर की मेमना इस जगत के नींव डालने के पहले से वध हुआ है। That's the gospel. ये शुभ समाचार And है that's the Father's love towards you. और ये पिता का प्रेम है तुम्हारे लिए। Jesus says यीशु ने कहा that if you have seen me, कि अगर तुमने मुझे देखा है, if you have seen me, अगर तुमने मुझे देखा then है you have seen the Father. तो तुमने पिता को देखा है। Isn't it? It's the good news. ये सब समाचार है। You say, oh, I have not seen the Father. अब आप कहेंगे मैंने पिता को देखा I नहीं don't है, know how He is. मैं नहीं जानता हूँ कि पिता कैसा है। But Jesus Himself says this in the written word, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लिखे हुए वचन में कहा है that if you have seen me, you have seen the Father. अगर तुमने यीशु को देखा तो तुमने पिता को देखा है। Hallelujah. हालेलुया। I know many of you have good fathers. हम जानते हैं कि आप में से अनेक लोगों के पास अच्छा पिता है। Do love them उनसे प्रेम करो because क्योंकि you show the love of the Father to them. तुम पिता के प्रेम उसे दिखाता है। And some of us और हम में से कुछ लोग don't have or did not have a good father. और हम में से कुछ लोगों के पास अच्छा पिता नहीं है, But it doesn't matter. लेकिन इससे कोई फर्क Now, नहीं since we are पड़ता। born of the Spirit अब जो हमारी आत्मा से जन्म and हुआ the है Holy Ghost resides in us, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास and करता He है Himself bears witness that we are the child of the Most High God. और पवित्र आत्मा खुद इस बात की गवाही देता है कि तुम परमेश्वर सर्वोच्च परमेश्वर के संतान हो। Hallelujah. हालेलुया। He is too good to be praised. वो बहुत अच्छा है, उसकी स्तुति करो। And I must say this, और मैं ये कहूँगा God is good. कि परमेश्वर भला है, He is good वो भला है, all the time. सदा के लिए भला God है। has been good to us. परमेश्वर हमेशा भला होता है। Because of His goodness, उसके भलाई के कारण we have seen this day. हमने आज का दिन देखा है। No matter what happens, चाहे हम कुछ भी हुआ हो, no matter what happened, चाहे कुछ भी हो, we have an anchor, हमारे पास एक एंकर है the only one, Jesus Christ. और वो केवल यीशु मसीह है। And that's the good news. और ये शुभ समाचार That the है Father has given His only begotten Son, कि पिता ने अपने लौता पुत्र दे दिया that we who believe in Him, कि हम जो उस पर विश्वास करें, believe in the finished work of Him, जो यीशु मसीह के पूरे किए हुए काम पर विश्वास that करते we have हैं been saved for eternal, कि हमारा अनंत eternity, काल के लिए उद्धार हो चुका है and one with the Father. और पिता के साथ में एक हो चुका है। Hallelujah. हालेलुया। He's a true and ultimate God. और सत्य और एक ही परमेश्वर He is है, the only truth. वो केवल वो ही सत्य He is है, the only way. वो ही मार्ग है। In John 17, यूहन्ना का 17वां अध्याय में Jesus has a conversation with the Father. यीशु मसीह अपने पिता के साथ में वार्तालाप करते हैं। He looks into the heavens and He has a conversation with His Father. और स्वर्ग की ओर देखकर अपने पिता से बातें कर रहे हैं And He gives him a whole account of what He did on the earth. और वो अपने पिता को बताता है कि उसने इस धरती पर क्या किया।
He tells him that how he has glorified him वो उसे बताता है कि किस रीति से उसने पिता का महिमा किया and how he has given him authority, और किस तरह से उसे अधिकार प्राप्त हुई। how he has brought his beloved children towards him. वो बताता है किस तरह से उसने उसके प्रिय लोगों को उसके निकट ले आया है। And he tells him that he has finished his work on the earth. और वो कहता है कि इस पृथ्वी पर जो काम उसे दिया गया था उस काम को वो पूरा किया। And he says in verse 4, और चौथा वचन में वो कहता है I have glorified you on the earth. कि मैंने तुम्हें धरती पर महिमा दिया I है। have finished the work which you have given me जो to काम do. तुमने मुझे सौंपी थी वो काम मैंने पूरा की है। Wow, वाओ, it's an amazing thing. ये अद्भुत बात है। If you believe this, अगर तुम विश्वास करते I'll हो tell you one more truth तो मैं तुम्हें और एक सत्य that बताऊंगा। he says in this chapter, वो इस आज्ञा में कहता है, that the glory that you have given me, Father, I give unto your children. हे पिता, जो महिमा तूने मुझे दी है वो महिमा मैंने तुम्हारे बच्चों को दी है। You have been surrounded by the glory of God. परमेश्वर ने तुम्हें अपने महिमा से घेर रखा है It's the only privilege that the children of God have. और ये केवल परमेश्वर की बच्चों को प्राप्त होती है। The word of God has sanctified you. परमेश्वर के वचन ने तुम्हें पवित्र ठहराया If you है। know this truth, अगर तुम इस बात की सत्य को that you have जानते been हो surrounded by the glory of the Father, कि परमेश्वर के पिता के महिमा ने तुम्हें घेर रखी है, there's nothing that can come and touch you that is evil. तो कोई भी बुराई तुम्हें छू नहीं सकती है। Jesus has given you this glory. यीशु मसीह ने तुम्हें ये महिमा दी है। No matter what the world sees you, संसार चाहे किस भी रीति से तुम्हें देखे, but you are been surrounded by the very presence and the glory of God. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी महिमा ने तुम्हें घेर रखी है। And I tell you this truth this morning, मैं ये सत्य तुम्हें आज बताता हूँ, the radiance of the Father is shining upon your face. जो परमेश्वर की महिमा की चमक है वो तुम्हारे चेहरे पर चमक रही है, Because the greater one is in you. क्योंकि वो महान सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है। And you are no longer of this world. और अब तुम इस संसार के नहीं हो, Though you are in this world, तुम इस संसार में हो, but you belong to a different realm. लेकिन तुम एक अलग स्थान के हो। You reign and you rule upon this world. तुम इस संसार पर राज करते हो, It's because of the glory that is upon you. इसलिए क्योंकि परमेश्वर की महिमा तुम्हारे ऊपर है। Hallelujah. हालेलुया। You are not alone, my dear. तुम अकेला नहीं हो मेरे You have प्रिय। been surrounded by the glory of God. परमेश्वर की महिमा ने तुम्हें घेर रखी है। And he says one more thing, और वो और एक बात कहता है, that as Father God has sent me, I send you. जैसे पिता परमेश्वर ने मुझे भेजा है, अब मैं तुम्हें भेजता हूँ। This is a family business. एक परिवार का काम व्यवसाय है। The Father sent the Son. पिता ने पुत्र को भेजा And now through Jesus, he is our elder brother. और अब यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है। Now he gives us a commission that now he sends us to share this truth to the world. वो अब हमें ये आज्ञा देता है कि हम जाकर इस सत्य को सारे संसार में फैलाएं। Beautiful. ये अद्भुत सुंदर I'm है। overwhelmed by what Jesus has done and said unto us. मैं बहुत आनंदित हूँ उस बात से जो यीशु ने कहा है और हमारे लिए किया है। Amazing, isn't it? ये अद्भुत है, नहीं क्या? You have a Father who loves you beyond, is beyond description, beyond words can ever mention. तुम्हारे पास ऐसा पिता है जो तुम्हें बेहद प्रेम करता है, जिस प्रेम का तो पूरी तरह से जिक्र नहीं कर सकता है। I just love him. मैं उससे प्रेम करता हूँ, And I just love him. मैं उससे अधिक प्रेम And करता as I हूँ keep loving him, और जैसे मैं उससे प्रेम करते रहता he हूँ, reveals himself through the word. वो वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट He करता reveals है। himself through many situations. वो अनेक परिस्थितियों में भी अपने आप को प्रकट करता I give है। him the credit of what he does every time in my life. मैं उसे सारे महिमा देता हूँ उन सभी बातों के लिए जो मेरे जीवन में लगातार करता No है, matter what happens, चाहे जो भी हो। but the credit goes to our Father. सारी महिमा मेरे पिता की हो, Because he has the best interest in you and in me. क्योंकि आपका
और हमारा अच्छाई ही उसके हृदय पर है। The scripture says, वचन कहता है all the plans that he has for you and for me are good. कि परमेश्वर के सारी योजनाएं जो आपके लिए और मेरे लिए है वो केवल हमारी भलाई के लिए है। Amen. आमीन। Every promises, हर एक प्रतिज्ञा, every promises हर एक प्रतिज्ञा that's written in the word of God, जो परमेश्वर के वचन में लिखा that the गया Father है, God has for us जो पिता का हमारे लिए है, through Jesus, यीशु मसीह के in द्वारा, Jesus, यीशु मसीह and में by Jesus, और यीशु के द्वारा, we are yes and yes and yes and amen to us. वो हाँ 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 और आमेन है। And if you believe it, और अगर तुम विश्वास करते हो nothing can hold you by taking these promises. तो कोई भी तुम्हें इस प्रतिज्ञा को प्राप्त करने से रोक नहीं सकते। Not even the devil. शैतान भी नहीं रोक सकता है। He is such a minute creature वो बहुत छोटी सी प्राणी है शैतान, because he does not have the glory of God. क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसके पास नहीं है। He cannot call God Abba Father. वो परमेश्वर को अबा पिता नहीं पुकार सकता है। He is an orphan. वो अनाथ हो चुका है। We are not orphans. हम अनाथ नहीं हैं। Jesus said, यीशु ने कहा है, before he going up, स्वर्ग में जाने के पहले he उसने said, I कहा will not leave you alone, कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, but I will give you the Holy Ghost. लेकिन मैं तुम्हें पवित्र आत्मा And दूंगा। the same very Holy Ghost bears witness that we are the children of the Most High और कोई God. पवित्र आत्मा अब गवाही, इस बात की गवाही देता है कि आप महान सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के पुत्र हो। My beloved, मेरे प्रिय, you are the child of the Most High God. तुम महान परमेश्वर के पुत्र हो। No sin, कोई पाप, no sin कोई पाप, cannot diminish these things. कोई पाप इन बातों को रद्द नहीं कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। In Ephesians 1 chapter 1 verse 17 says, एफिशियंस का पहला एफिशियंस के पत्र उसके पहला अध्याय और वचन 17 में लिखा है। it's a wonderful prayer that Paul prays for us. पौलुस ये अद्भुत प्रार्थना हमारे लिए करता है। It says, the God of our Lord Jesus Christ, वो कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, the God of our Lord Jesus Christ, हमारा यीशु मसीह का परमेश्वर, the Father of glory. महिमा का पिता, He is the Father of glory. वो महिमा का पिता है। I told you He gave you His glory to you. मैंने तुमसे कहा है कि उसने अपनी महिमा तुम्हें दिया है। He's the Father of glory. वो महिमा का पिता है There is no shortage of the glory of God. और उसकी महिमा की कोई सीमा नहीं है। And that He may give you the revelation of the glory of the Father. और वो तुम्हें पिता का महिमा का प्रकाशन देगा। If you have an intimate relationship with the Father, अगर तुम्हारा पिता परमेश्वर के साथ में नजदीकी मेल मिलाप है, it's an intimacy. अगर तुम उसके साथ में संगति करोगे, I tell you the truth, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, He will not hide anything वो from you. वो कोई भी राज की बात तुमसे नहीं In छिपाएगा। Psalms He says भजन संहिता में वो कहता that है He reveals the deep things of His heart to His children. कि वो अपने बच्चों से अपने हृदय की गहराई प्रकट करता है। Amazing. यह अद्भुत A बात है। Father who is in the heavens gives us His secret things of His heart to His children. हमारे स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में हैं, अपने हृदय के राज की बात अपने बच्चों को प्रकट करता है। Yes, people say these supernatural things have been shown unto us. लोग कहते हैं कि अनोखी बातें हमें प्राप्त होती हैं। Yes, I do believe we serve a supernatural God. हम एक अनोखी परमेश्वर का सेवा करते हैं। But if you see from His perspective, लेकिन उसके दृष्टि से देखे तो He is a God who thinks everything is natural. उसे सारे बात नैसर्गिक या साधारण लगते हैं। For us, it looks like supernatural हमारे लिए वो अनोखी लगता है, because we used to live in the natural, and then when something happens beyond our imagination, we think it's supernatural. क्योंकि हमें आदत हो चुकी है कि हम नैसर्गिक जीवन जिए और जब कुछ अद्भुत बात को देखे तो हम कहते हैं कि ये अनोखी है। But for God, our Father,
लेकिन हमारा परमेश्वर पिता के लिए who lives in the glory realm, जो महिमा के स्थल में रहता है, for him it's natural. उसके लिए ये निसर्गिक है, साधारण And है। he is calling you today और वो तुम्हें आज बुलाता है into the world that he lives in. कि तुम उस दुनिया में प्रवेश करे जिसमें वो वास करता है। This is the Father's gift to his children. ये पिता का दान है उसके बच्चों के लिए। He is inviting you वो तुम्हारी स्वागत करते हैं to sit with him कि तुम आकर उसके साथ में बैठे and see things from where he sees. और जिस स्थान से वो सारी चीजों को देखता है तुम उस स्थान से देखे। And every supernatural things becomes natural for you and for me. और सारे अनोखी बातें तुम्हारे लिए साधारण बात हो जाएगी। Glory. महिमा Glory to God in the highest. परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर की महिमा हो And peace to all who are his children. और शांति उनके सारे बच्चों की। Is a peace of God यह परमेश्वर की शांति that है surpasses every understanding. जो हमारे सारे समझ से पार है। It's the peace of God actually it starts from within. परमेश्वर की शांति हमारी अंदर से शुरुआत It's होती a है, state of mind from within. जो ये हमारी आत्मा की परिस्थिति जो अंदर से है, That is called rest in him. उसे विश्राम कहते हैं यीशु मसीह When में। you rest in him, जब तुम यीशु में विश्राम करते हो every minute detail that God wants to tell you becomes a reality. तो सारी छोटी छोटी बातें जो परमेश्वर तुम्हें प्रकट करना चाहते हैं वो सत्य हो जाता है। Grace to you. It's a wonderful thing. I'm amazed at what God can do when तुम्हारी we walk ओर when we walk in the things that he tells us to walk. परमेश्वर की अनुग्रह तुम पर हो और ये अद्भुत बात है, बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करते हैं जब हम उन बातों को करते हैं जो हमें करने कहता है। That's amazing. ये अद्भुत है। And I'll take you to the Old Covenant. हम पुराने नियम में चलते हैं। In the Old Covenant, Jeremiah says in chapter 3, यिर्मयाह का 3रा अध्याय में वो कहता है, the Lord speaks to the Israelites. परमेश्वर यहाँ पर इज़राइली लोगों से बातें कर रहा है। Always the Lord wanted his children to come closer to him. परमेश्वर हमेशा चाहता है कि उनके बच्चे उसके निकट बना रहे। He always wanted them to know him. वो हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे उससे नजदीक रीति से जाने। He always wanted them to not to backslide but to come to him. वो नहीं चाहता है कि कोई भी पीछे हटे, लेकिन वो चाहता है कि वो उसके करीब बना रहे। In Jeremiah chapter 3 he speaks how his spirit groans to make known the Father's love to them. यिर्मयाह का 3रा अध्याय में परमेश्वर जिक्र करता है कि किस तरह से उसके हृदय चाहता है कि वो अपने लोगों से प्रेम करे। He says that I will heal your backsliding. वो कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा हटने से मैं तुम्हें तुम जो पीछे हट गए हो मैं तुम्हें अपने करीब ले I आऊंगा। will bless you. मैं तुम्हें आशीषित I will give you करूंगा। this land. मैं तुम्हें ये धरती दूंगा, I ये will भूमि redeem दूंगा। you. मैं तुम्हें चंगा करूंगा। He says, return to me, return to the Father. वो कहता है कि मेरे पास लौटा, तुम्हारे पिता के पास लौटा। In Jeremiah chapter 3 verse 19 says, return to me and return to the Father. यिर्मयाह का 3रा अध्याय और वचन 19 कहता है कि लौट आ मेरे पुत्र, मेरे पास लौटा And you shall call me my Father. और तुम मुझे अपना पिता पुकारोगे। When I was reading this, जब मैं इसे पढ़ता था, I said, in the old covenant, how we longed that we should call him as my Father. पुराने नियम में भी परमेश्वर की हृदय की इच्छा था। वो कितना तरस रहा था कि उसके लोग उसे पिता पुकारे। But they were very stubborn-hearted. लेकिन ये लोग बहुत फत्तर हृदय के लोग थे, कठोर हृदय के। They were disobedient to every act that God had to show to them. जो कुछ परमेश्वर उन्हें दिखाता था, उन सभी बातों में इन्होंने अपने
अआज्ञाकार बने रहे। They always wanted to do, and they felt that whatever they did or thought was good for them. वो हमेशा अपना ही मनमानी करना चाहता था और जो कुछ वो करते थे वो समझते थे कि वो अच्छा है, So therefore they were backsliding. और इसलिए वो परमेश्वर से पीछे पीछे हटने लगे। But there was no problem for the father. लेकिन पिता को इस बात को लेकर कोई समस्या नहीं थी। He still said, I will heal your backsliding. उसने फिर भी कहा है, अगर तुम मुझसे दूर गया है तो भी मैं तुम्हें अपने नजदीक ले आऊंगा। Isn't it a good father? ये अच्छा पिता नहीं है क्या? He is a good father. वो हमारा भला पिता है, He is a अच्छा पिता wonderful है, father. वो अद्भुत पिता है। If you rely on him, अगर तुम उस पर भरोसा करेंगे, I must tell you, मैं तुमसे कहूँगा, you will always be close to him. तो तुम हमेशा उसका नजदीक, उसका निकट बना And you रहेगा, will always experience his presence. और तुम हमेशा उसके उपस्थिति को महसूस करोगे, And he will always direct you by his spirit in the right path. और हमेशा वो अपने आत्मा के द्वारा तुम्हारे सही मार्ग में अगुवाई करेगा। And you will always hear this, go this way, for this way is right. और तुम हमेशा इस बात को सुनोगे कि इस मार्ग में चलो क्योंकि ये सही मार्ग है। But then our elder brother comes in and restores our relationship with the father. लेकिन फिर हमारा बड़ा भाई आकर हमारे जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करता है। Our elder brother comes and restores us back to the father. हमारा बड़ा भाई आकर हमारा पिता के साथ में मेल मिलाप कराता है, And he always addressed him as the father, और वो हमेशा उसे पिता पुकारा। except on the cross, केवल एक ही बार उस क्रूस पर था, just because for us, केवल हमारे लिए, because our sins was laid upon him. क्योंकि हमारे सारे पाप पिता ने उस पर लाद And दिए, our brother so gladly bore it for us, और हमारे भाई ने बड़े आनंद से हमारे सारे पापों को उठा लिया, knowing this one thing that he has to accomplish, ये जानते हुए हैं कि वो इस बात को पूरा करना है that he has to restore us back to the कि father. उससे हमें पिता के साथ में मेल मिलाप कराना था। This overwhelmed me. इस बात से मुझे बहुत आनंदित And as हुआ, I kept walking with Jesus, और जैसे मैं यीशु के साथ में चलता रहा, I came closer to the Father. मैं पिता के और करीब आने लगा, I keep coming closer to him. मैं अधिक अधिक करीब होने लगा। There is restoration of joy. तो आनंद की भरपूरी होती There is है, restoration of strength. हमारी ताकत दोबारा लौट You know आती है। who is sitting at the right hand of the Father? तुम जानते हो कि पिता के दाहिने हाथ पर कौन विराजमान है? Yes, you say Jesus. अब आप कहेंगे यीशु मसीह। Yes, he is Jesus. जी हाँ, यीशु मसीह And है, Jesus is the joy. और यीशु मसीह आनंद है, And we sit along with him. और हम यीशु मसीह के साथ में बैठे And हुए this हैं, joy in us. और ये आनंद हम में है, And we with him. और हम उसमें, We can accomplish everything that God has given us. तो हम उन सारी बातों को पूरा कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। Just ponder for a while and, कुछ and समय think के about लिए it. सोच कर देखो, Is it not true? कितने सत्य है ये। The joy of the Lord is your strength. प्रभु की आनंद तुम्हारी ताकत है, And that joy is Jesus. और वो आनंद यीशु मसीह है, And you are in him. और तुम उसमें हो, And Jesus is at the right hand of the Father. और यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus, for this work धन्यवाद that you have यीशु done. इस अद्भुत बात के No लिए। matter how much I thank him, हम चाहे जितने भी उसे धन्यवाद दे, no matter how much I thank him, हम चाहे कितने भी उसे धन्यवाद दे, it's too little. ये कम होगी। In Genesis chapter 5, उत्पत्ति के 5वां अध्याय में Genesis chapter 5 verse 21-22 says, उसके 21 और 22 वचन में ये लिखा है। I know some of you might be thinking, oh, she's going to speak about Enoch. हम जानते हैं कि आप लोग कहेगा कि अब ये इनोक के बारे में बोलेगी। Yes, I am going to speak about Enoch. जी हाँ, मैं इनोक का ही जिक्र कर रहा हूँ। Enoch lived 65 years and begot Methuselah. एनोक जो है वो 65 साल जिया और उसके बाद मेतुसला को उसने जन्म दिया। And after he begot Methuselah, Enoch walked with God for 365 years. और मेतुसला को जन्म देने के बाद वो 365 साल परमेश्वर के साथ में चलता रहा। When I read this,
जब मैंने इस बात को पढ़ा, it blew my mind. मेरा होश उड़ गया। I said, wow. मैंने कहा वाह। In those days, the days were so difficult to walk with God. उन दिनों में परमेश्वर के साथ में चलना या उसके मार्ग में चलना कितना कठिन था। If you read in Genesis chapter 5, there were all evil things going around Enoch. उत्पत्ति के 5वां अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो आप देखेगा कि इनोक सारे बुराइयों के बीच में था, And yet, he walked with God. लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के साथ चला। And this happened in the old covenant. और ये पुराने नियम में हुआ था। I said, Lord, मैंने कहा प्रभु, when trials come, जब परीक्षाएं आती हैं, hardly even be able to walk 1 or 2 years intimately with you. तो हम 1-2 साल भी तुम्हारे साथ चल नहीं पाते हैं। And Enoch walked with you 365 years with you so intimately, and the scripture says he walked with God and God took him and he was no more. और इनोक पिता तुम्हारे साथ में 365 साल चला, और वचन में लिखा है कि इनोक परमेश्वर के साथ में 365 साल चला और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। Yes, I was thinking about this. मैं इस बात पर मनन कर रहा था। He says, Lord, मैंने कहा प्रभु, when things don't go right in our life, जब हमारे जीवन में सारी बातें सही नहीं होती हैं, and then people cry out and we say, oh my God, where is God? How is he looking towards me? What's wrong? Have I sinned? What's going wrong with me? Why is going wrong with me? और फिर लोग इस बात को कहते हैं, क्या मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या बुरा किया, क्या परमेश्वर मेरे साथ है या परमेश्वर मुझसे दूर हो गया, मेरे साथ में क्या बुराई हो रही है। It's amazing ये अद्भुत है how Enoch walked with God. किस तरह से इनोक परमेश्वर के संग चला। And the Father calls you to walk like Enoch. और परमेश्वर आज तुम्हें बुलाता है कि तुम एनोक की तरह चले। Look into his face. परमेश्वर पिता के चेहरे को निहारते And हुए, his face will shine back towards you. और उसका चेहरा तुम्हारे चेहरे में चमकेगा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Psalm 34 it says, भजन संहिता 134 में लिखा है, all those who look to the Father, सभी वो जो परमेश्वर की ओर देखते हैं, all those who look to the Lord, जो कोई प्रभु के ओर देखते हैं, will be radiant. वो चमकेगा। The Father's glory will shine on you. पिता का तेजस, उसकी महिमा तुम पर चमकेगा। You will be known by the glory of God. तुम्हें परमेश्वर की महिमा से पहचाना जाएगा। Hey, nothing can stop you from walking in that realm, in the realm of glory of God. है, कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता है कि तुम परमेश्वर की महिमा में चले। Nothing can ever stop you, cause Ephesians chapter 1 verse 3 says the Father has blessed you with all spiritual blessings. कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इफिसियंस चैप्टर 3 में कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें सभी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। Amen. 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 It's for you and it's for me. ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए है To walk intimately with Him. कि हम परमेश्वर के निकट संग संग चले। Jesus said यीशु ने कहा on the cross, उस क्रूस पर, it is finished. ये पूरा हो चुका I है, have accomplished all things. मैंने सारी बातों को पूरा किया है। Everything is restored back to the humankind. सभी बातें मनुष्य को दोबारा लौटी गई है। And now the Father says, और पिता कहता है,
I have blessed you with every spiritual blessing. कि मैंने तुम्हें सारे आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। Amen. आमेन। Nothing can stop you कुछ भी तुम्हें रोक नहीं to सकता है come to the Father. कि तुम परमेश्वर के निकट हो। Nothing can ever stop you कुछ भी तुम्हें रोक नहीं from सकता है calling Him Abba Father. परमेश्वर को अबा पिता पुकारने से। Nothing can ever stop you कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकती है from the radiance of the glory of God to shine upon your कि face. परमेश्वर की तेजस तुम पर आने से कोई रोक नहीं सकता है। Praise you, Jesus. प्रभु यीशु तेरी स्तुति I हो। praise you, Jesus. मैं तेरा स्तुति करता हूँ प्रभु I praise यीशु। you, Lord. मैं स्तुति करता हूँ You प्रभु। are the Lord of my life. तू मेरा जीवन का प्रभु हो। You are the Lord of lords and the King of kings. तुम प्रभुओं का प्रभु है और राजाओं का राजा है। Your kingdom is surrounded by the glory of God. तुम्हारी राज्य में परमेश्वर की महिमा से भरी हुई है। And we who are called into His kingdom are too filled with the glory of God. और हमें जो तुमने अपनी राज्य में बुलाया है, हम भी परमेश्वर की महिमा से भरे हुए हैं। The Lord will always be with you. प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा। That's what He said. ये उसने कहा है। But now you need to change your mind लेकिन अब तुम्हें अपने मन को बदलना है, अपने विचार को बदलना है that your Father God is away from you or you are away from the Father. तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है कि तुम पिता परमेश्वर से दूर हो। Your thoughts and His thoughts should match together. तुम्हारा विचार और परमेश्वर के विचार सहमत होना And I चाहिए। tell you the truth, और मैं तुमसे सत्य you will कहता हूँ experience the glory of God. कि तुम परमेश्वर के महिमा को के लाभ या अनुभव लेगे। You will experience the presence of God wherever you go. तुम उसके अनुभव लोगे कि परमेश्वर की महिमा जहाँ कहीं तुम जाते हो तुम्हारे साथ है। Then the Father has children, that means we are the children of God. पिता के पास बच्चे हैं, उसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। You are the child of God. तुम परमेश्वर के पुत्र हो। On 1 John chapter 3 verse 1 and 2 says, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय वचन 1 और 2 कहता है, Behold what manner of love the Father has bestowed upon us. देखो किस रीति से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। Behold. देखो। Behold is a word that you can't imagine with your natural mind, but I can tell you this, that when you behold, you are how I explain it is, you take Him and you behold Him, you hold Him closer to you and know that this manner of love the Father has bestowed on us. ये हमें ये कहता है कि तुम इस परमेश्वर पिता के प्रेम को जान लो और उसे तुम स्वीकारो। तुम जान लो कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया है। That we should be called the children of God. कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए गए हैं। You know why you call the children of God? तुम जानते हैं क्यों तुम्हें परमेश्वर की संतान कहलाया गया It's है? because of the blood of Jesus. इसलिए कि यीशु ने अपने लहू तुम्हारे The लिए blood बहाया। of Jesus has paid a ransom. यीशु के लहू ने एक अद्भुत कीमत चुकाई है। The blood of Jesus reunited you with the Father. यीशु के लहू ने तुम्हारा पिता के साथ में मेल मिलाप किया है। Jesus wanted you to enjoy the very kingdom of God. यीशु चाहता है कि तुम परमेश्वर के राज्य के लाभ उठाए। And then when you received whatever He done on the cross, और जब तुम इस बात को स्वीकारते हैं जो कुछ उसने तुम्हारे लिए क्रूस पर की and है, when you were born of the Spirit, और जब तुम आत्मा के जन्मा हुआ हो, the Holy Ghost, पवित्र आत्मा He Himself has borne witness that you are the child of God. अब इस बात की गवाही देता है कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। Beloved, now you are the children of God. मेरे प्रियो, अब तुम परमेश्वर के संतान हो। Hallelujah. हालेलुया। The Gospel of John 1:12 says, यूहन्ना के शुभ समाचार उसका पहला अध्याय और वचन 12 कहता But है, as many as have received Him, to them He gave them the right to become the children of God. जितनों ने तो
उसे स्वीकारा है, उसे अधिकार दिया है कि वो परमेश्वर के संतान कहलाया जाए। You have the right to become the children of God. तुम्हारे पास वो अधिकार है कि तुम परमेश्वर के संतान कहलाया And जाए। every right and every authority that God the Father has is given to the Son, and the Son is given unto you. और वो सारे अधिकार और सारे आशीषें जो बच्चों की होती है वो परमेश्वर पिता ने तुम्हें दी है, Because you believed in that name. क्योंकि तुमने उस नाम पर विश्वास You किया believed है। in the name of Jesus. तुमने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया You है। believed in the name of Yeshua HaMashiach, तुमने यीशुवा मसीहा इस नाम पर विश्वास किया है। the only deliverer and the redeemer. वो एक ही छुटकारा करने वाला और उद्धार करने वाला प्रभु, So beautiful. वो अद्भुत Every सुंदर है। act that He has done, He's written it for you. हर एक क्रिया जो उसने किया तुम्हारे लिए उसने लिखा है। It has been written for you and for me to read it and acknowledge that He Himself has called us children. उसने ये वचन आपको और हमको दिया है ताकि हम उसे पढ़े और ये जान ले कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। It's a privilege to be called by the Father that we are His children. ये हमारे स्वभाव है, ये हमारे लिए आशीष के कारण है कि हम उसके संतान कहलाए गए हैं। And because we are the children of God, that means we are the citizen of heaven. और क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम स्वर्ग के वासी हैं। Galatians chapter 3 verse 26 says, गलती का रास उसका 3 अध्याय और 27 वचन कहता है, For you are all the sons of God through the faith in Christ Jesus. तुम सभी परमेश्वर के पुत्र हो यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा। You are the sons of God. तुम परमेश्वर के पुत्र हो, You are the sons of God तुम परमेश्वर के पुत्र हो through the faith in Christ Jesus. उस विश्वास से जिससे तुमने यीशु पर विश्वास किया है। Now you may say, oh, where are the daughters gone? अब आप कहेंगे कि बेटियां कहाँ गई? Now you are to include it when this mention is as sons. जब यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र का जिक्र किया गया है तो बेटियां इसमें भी है। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes I think when Jesus calls us the church as a bride, I think, what might be the men thinking, oh, I'm the bride of Jesus. कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब यीशु मसीह कहता है कि कलीसिया यीशु का दुल्हन है, तो जो मनुष्य जो पुरुष है वो क्या सोचते होंगे? But it is a privilege, it is a blessing to be called the bride of Jesus Christ. लेकिन ये आशीष है कि हम परमेश्वर के यीशु मसीह के दुल्हन कहलाया He गया है। chose to call you as bride. उसने चुना है कि तुम्हें अपनी दुल्हन बुलाए। So though you don't need to worry when He calls you as sons. तो तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए या उदास नहीं होना चाहिए जब तुम्हें लड़के होने के बावजूद पुत्र कहते हैं। I'm blessed to be called in His kingdom. मैं आशीषित हूँ, मैं धन्य हूँ कि मुझे उसके राज्य में बुलाया गया है। Apart from you, He calling you as His children, He has given you His rights, He's given you the authority, and He has given you the gifts of the Holy Ghost to walk along with Him, be co-workers with Him. तुम्हें केवल उसने अपनी संतान नहीं कहा है, केवल अपने बच्चे नहीं कहा है, लेकिन तुम्हें वो अधिकार दिया है और तुम्हें वो हक दिया है और तुम्हें पवित्र आत्मा के दान दिया है ताकि तुम उसके साथ में मिलकर उसके संग संग उसके राज्य के काम करें। You can hold hands with the Father and walk as Enoch walked. तुम पिता के हाथ पकड़कर चल सकते हैं जैसे इनोक चला। Because Jesus has restored it for you and for me. क्योंकि यीशु मसीह ने उस संबंध को दोबारा लौटा दिया है। He has opened up your eyes of understanding to look into the spiritual realm and see what He is going to do for you. उसने तुम्हारी समझ के आंखों को खोल दी है ताकि तुम आत्मिक स्थल में देख सके और जान ले कि वो क्या कर रहा है। This is the place where God our Father wants us to be there. ये वो स्थान है जहाँ पर पिता चाहता है कि हम उसके साथ बना रहे। He wants us to see things from His perspective. वो चाहता है कि हम उसके दृष्टि से सारी चीजों को देख सकें। Everything that we need to do and say, we need to see from His perspective. जो कुछ हम करते हैं और कहते हैं वो उसके इच्छा के अनुसार, उसकी दृष्टि के अनुसार होना
चाहिए। Jesus was our model for us. यीशु हमारे लिए एक उद्धार है, He had उदारता a है। deep connection with the Father. वो अपने पिता के साथ में बड़ी नजदीक के निकट की संबंध था। He showed us how much the Father loves him. उसने हमें बताया कि कितना पिता उनसे प्रेम करता And है, he told us how much the Father loves us. और उसे हमें बताया है कि कितना पिता उससे प्रेम करता है। And because only words don't matter at this time, he said, I will show you how much I love you. और क्योंकि केवल शब्दों से हम जिक्र नहीं कर सकते हैं, उसने बताया कि वो तुमसे कितना प्रेम करता है। And that was the action, that was the work that he did for us. और उसने क्रूस पर ये क्रिया हमारे लिए की है। And therefore I invite you once again, come and see what the Father has for you. और इसलिए मैं तुम्हारी स्वागत करता हूं कि तुम आकर देख सकते हो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या रखा The है। Father himself has given you an invitation. पिता ने स्वयं तुम्हें बुलाहट दी है। Come, my children, आओ मेरे बच्चे, and enjoy the wonderful things that I've kept for you. और जो अद्भुत बातें मैंने तुम्हारे लिए रखी है उसकी लाभ उठाए। If you believe this, अगर तुम विश्वास करते from हो, this day and this moment on, इस दिन, इस क्षण से your walk with God will be amazing. तुम्हारा परमेश्वर के साथ में जो संबंध है वो अद्भुत हो जाएगी। It might be some of you had more closer relationship with the Father, हो सकता है आप में से कुछ लोग के परमेश्वर पिता के साथ में बहुत नजदीक के संबंध है, but it will go more deeper. लेकिन वो अधिक गहराई में It will go जाएगा, more deeper. वो अधिक गहराई में होगी, It will go much deeper. वो अधिक गहराई जाएगा। The deep calls unto the deep. जो गहराई है वो अधिक गहराई में ले No चलता one है। has ever measured this depth. किसी ने परमेश्वर की गहराई को नाप नहीं सका। The love that God has for you. जिस प्रेम की गहराई है कोई नाप नहीं सका। So it's so important to have faith in Jesus. तो ये बहुत जरूरी है कि यीशु पर विश्वास The करें, finished work. उसके संपूर्ण किया गया The हुआ कामों only पर। Savior of the world. केवल यीशु मसीह इस संसार का उद्धार करता है। Amazing. ये अद्भुत है। Just by believing, you're translated into a new world. केवल विश्वास करने से तुम्हें एक नई दुनिया में तुम्हारी प्रवेश किया जाता है। In John chapter 3, Jesus said यूहान के 3 अध्याय में यीशु ने कहा that है if you don't believe, you're already condemned. कि अगर तुम यीशु पर विश्वास नहीं करते हो तो दोषी ठहराए So गए there is no हैं। need to condemn. तो दोष लगाने की कोई जरूरत नहीं You है। know, if you are not a believer, there's no need to have condemnation. तो अगर आप अविश्वासी है, तुम यीशु पर विश्वास नहीं It's करते because हो you don't तो तुम believe. पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है, It's because you don't believe you're condemned. क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते हो, तुम पहले से ही दोषी ठहराए But गए if you हो। believe, लेकिन अगर तुम विश्वास करोगे you are into a new kingdom and you are known as the children of God. तो तुम्हारे नई राज्य में प्रवेश होता है और तुम्हें परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की बच्चे कहलाया जाता है, And you have rights to a new kingdom. और तुम्हें इस नई राज्य के अधिकार दिया जाता है। When we have acknowledged Jesus as the Lord and Savior, जब हमने यीशु मसीह के अपने प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकारा, then we are acknowledged as the children of the Most High God. तो हमें परमेश्वर की संतान कहलाया गया। There is no other way to come to the Father. और कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे तुम परमेश्वर पिता के निकट आ सकते For हैं, Jesus himself has said, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं ये कहा है He is the only way, कि केवल वो ही मार्ग He है, is the only door, वो ही द्वार He is the है only absolute truth. और वो ही सत्य है। And so therefore let's speak about this ultimate truth, that the whole truth is Jesus is the Lord. तो हम ये अद्भुत सत्य तुम्हें बताना चाहता हूं कि केवल यीशु मसीह ही प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। I'm glad that I am brought into the kingdom of God by keeping faith in Jesus and his finished work. मैं बहुत आनंदित हूं कि मेरे विश्वास जो यीशु मसीह और उसके पूरे किए हुए कामों के द्वारा मैं परमेश्वर के राज्य में आ चुका हूं। And many of you who are watching me right now are also might be feeling so happy that you are in the kingdom of God.
और आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं बहुत आनंदित होंगे कि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके And हो। this joy comes from the Father. और ये आनंद पिता से आती है। And I know it and I know it and I know it. और मैं जानता हूँ After you hearing this message, कि इस संदेश को सुनने के बाद your walk with God will have you have a deeper revelation of who God is. कि तुम्हारे परमेश्वर के साथ में जो संबंध होगी तुम्हें गहरी प्रकाशन प्राप्त होगी कि तुम्हारा पिता कौन है और कैसा है। As I come to the end of my message, इस संदेश को बंद करते हुए I would like to say one thing. मैं एक बात कहना चाहता हूँ। It is a Father's love ये पिता का प्रेम है that has given His only begotten Son. कि उसने अपने लौता पुत्र दिया है। The Father loved you so much पिता ने तुमसे बड़ी गहरी प्रेम किया है that He gave His only begotten Son, कि उसने अपने लौता पुत्र दे दिया that he who believes in Him कि जो कोई उस पर विश्वास करे have an everlasting life उसे अनंत काल का जीवन प्राप्त हो and will live with Him for eternity, और अनंत काल के लिए उसके साथ में and who have रहेंगे the right to be called the children of God. और उन्हें ये अधिकार दिया गया है कि वो परमेश्वर के संतान कहलाए And who has the right to walk in the realm of the glory of God. और उन्हें ये अधिकार दिया जाता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में उसके महिमा में वो चले। Only you have the right to walk in the glory of God. केवल तुम्हारे पास वो अधिकार है कि उसके महिमा में तुम चले। Only you have been chosen to walk in the realm of the glory of God. तुम्हें चुना गया है कि तुम परमेश्वर की महिमा में जिए। Beautiful. ये अद्भुत है। You can see the glory of God. तुम परमेश्वर की महिमा को देख सकते You हो। can taste the glory of God. तुम परमेश्वर की महिमा को के अनुभव ले सकते हो। You can taste the very word of God. तुम परमेश्वर के वचन के अनुभव ले सकते हो। Every scripture that has been written, हर एक वचन जो लिखा गया the है, very promises of God, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, the glory of God उस परमेश्वर की महिमा will enable you, तुम्हें सहायता करेगी, will enable you to accomplish and to acknowledge and to receive everything that He has for you. वो तुम्हारी सहायता करेगी, तुम्हें इस योग्य करेगा कि जो कुछ परमेश्वर का तुम्हारे लिए है वो तुम प्राप्त कर सकोगे। The grace of God will help you to open up your mind and know who your Father is. परमेश्वर की महिमा तुम्हारे मन को खोलेगे और तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारा पिता कौन है। So every eye is closed तो हम सब अपने आंखें बंद करेंगे, and we will stand and we will receive हम खड़े होकर स्वीकारोगे the blessings that Father has for us. परमेश्वर की जो आशीष हमारे लिए हैं। The Father bless you and keep you. पिता परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी सुरक्षा करे, And His face shine upon you. उसका चेहरा तुम पर चमके, And His radiance be upon you उसका तेजस तुम पर बना रहे continually as long as you live on the earth. लगातार जब तक तुम इस पृथ्वी पर जीते हो। May you taste every good works of the Lord. उसके सारे अच्छे काम के आपको अनुभव हो, May you taste the very goodness of our God. उसके भलाई उसकी अच्छाई को आप चख And ले, may you know the very essence how you are, why you are called the children of God. और तुम ये जान ले क्यों तुम्हें परमेश्वर के संतान कहलाया गया है। And may you know the heirs, joint heirs with Christ, what it matters and what does it mean to you. और तुम इसे जान ले कि परमेश्वर के संतान होने का लाभ क्या है। I bless you मैं तुम्हें आशीषित करता हूँ and may you continually shine और तुम लगातार चमकते रहें the glory of the Father. परमेश्वर पिता के महिमा And I से। remind you one thing, और मैं तुम्हें एक बात की याद दिलाता no हूँ one can take away this glory of God. कि ये महिमा कोई तुमसे छीन नहीं For the सकता, Father Himself chooses to reflect His glory upon you and that you may be the carriers of the glory of God. क्योंकि पिता ने स्वयं
ये चुना है कि उसकी महिमा को तुम्हारे ऊपर डाले और तुम परमेश्वर की महिमा को ले फिरे। May you always be in His presence. तो हमेशा उसके उपस्थिति में बना Because रहे, in His presence there's fullness of joy. क्योंकि उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। That means if there's a presence of God is there, that means there's no evil one working over there. इसका अर्थ यह है कि जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ पर बुराई नहीं हो You will सकती always है। rejoice in what He does. तो हमेशा आनंदित होगा जो कुछ परमेश्वर May your करता है baskets उसमें। be full. तुम्हारा टोकरी भरा हुआ May your रहे, children be blessed. तुम्हारे बच्चे आशीषित May your बनाए, children come to the Father. तुम्हारे बच्चे पिता के निकट I आए। bless your family. मैं तुम्हारे परिवार I को bless your आशीषित loved करता हूँ। ones. मैं तुम्हारे I प्रियजनों को bless आशीषित करता your हूँ। friends. मैं तुम्हारे मित्रों को आशीषित करता हूँ। Be blessed and stay blessed. आशीषित बनो और आशीषित रहो, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। We love आमेन। you. हम तुमसे प्रेम We'll करते हैं। continue to fellowship with the Father. हम पिता के साथ में लगातार संगति करें। So next Sunday, tune in at the same time. तो अगले इतवार इसी समय में हम एक साथ आए And we will once again be with the Father. और फिर से हम पिता के साथ में संगति करेंगे, In Jesus' name. यीशु के नाम में। आमेन।